नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपने हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सीरीज नहीं देखा है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर क्लिक करके आप ज़रूर देखें। वह सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो यह सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41 कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित रहता है ए माइनस ओ एच, बी माइनस सी एच ओ, सी माइनस सी डबल ओ एच या डी माइनस सी ओ। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित रहता है दोस्तों माइनस सी डबल ओ एच। सवाल नंबर 42 एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा ए सी एन एच टू एन, बी सी एन एच टू एन माइनस 1 या सी एन एच टू एन प्लस 2 या डी सी एन एच टू एन प्लस 1। एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा दोस्तों वो होगा सी एन एच टू एन प्लस C2H2N। जो 42 का सही जवाब होगा दोस्तों ए। अगर बात करें एल्काइन का तो एल्काइन का जो होगा CnH2n प्लस 2, जो उसका सही जवाब होगा वो होगा सी। एल्केन का जो सही जवाब होगा दोस्तों एल्केन का CnH2n माइनस 1। दोस्तों एल्कीन का सामान्य सूत्र ए CnH2n, एल्काइन का जो हो जाएगा CnH2n प्लस 2, एल्केन का हो जाएगा CnH2n माइनस 1। यह सभी दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह सभी एक न एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, या एल्केन पूछ ले या एल्काइन पूछ ले या एल्कीन पूछ ले। यह सभी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसे, यह सामान्य सूत्र जो है इसे आप याद कर लें और इसे समझ लें। सवाल नंबर 43 धातु जोड़ने का टाका किन धातुओं का मिश्रण से होता है ए एसएन और पीबी से, या बी सीयू और एसएन से, या सी सीयू और जेडएन से, या डी सीयू और एएल से। दोस्तों धातु जोड़ने का जो काम होता है, जो धातु से मिश्रण बनता है वो एसएन और पीबी से ही बनता है। तो सवाल नंबर 43 का सही जवाब होगा वो होगा ए एसएन और पीबी। सवाल नंबर 44 आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अवयवों का ऑक्साइड का अम्लीय गुण होता है ए घटता है, बी बढ़ता है, सी नहीं बदलता है या डी असमान रूप से बदलता है। दोस्तों आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अवयवों में जो ऑक्साइड का अम्लीय गुण होता है उसमें बढ़ता है, और दाएं से बाएं जाने की ओर अगर ऑक्साइड का अम्लीय गुण जो पूछा जाए तो उसमें घटता है। तो सवाल नंबर 44 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 45 इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय हैलोजन है ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन या डी आयोडीन। दोस्तों सबसे ज़्यादा सक्रिय हैलोजन की बात की जाए तो उसमें फ्लोरीन आ जाएगा, और सबसे कम सक्रिय हैलोजन की बात की जाए तो वो आयोडीन आ जाएगा। तो सवाल नंबर 45 का सही जवाब होगा ए। सवाल नंबर 47 10 ग्राम पानी तथा 5 ग्राम CO2 में उपस्थित अणुओं का अनुपात होगा ए 2:1, बी 22:9, सी 44:9 या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर हमें अणुओं का अनुपात निकालना होगा तो उससे पहले हमको अनुभार जानना होगा। दोस्तों 10 ग्राम पानी तथा 5 ग्राम CO2। दोस्तों अगर आप 10 ग्राम H2O का अगर आप जब कीजिएगा अनुभार, जब इसका कीजिएगा H2O का कीजिएगा तो 2 + 16 इसका जो 18 आ जाएगा, और CO2 का इसका हो जाएगा 12 + 32 इसका 44 हो जाएगा। दोस्तों जब CO2 का अनुभार निकालिएगा तो आपका 44 आएगा, और H2O पानी का जब निकालिएगा तो वो 18 आ जाएगा। दोस्तों यह दोनों का जब अनुपात, अणुओं का जब अनुपात निकालिएगा और उसके बाद डिवाइड कीजिएगा तो वो आपका आंसर आएगा 44:9। सवाल नंबर 47 का सही जवाब होगा सी।
सवाल नंबर 49, अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 गिव्स Cu प्लस FeSO4 में Cu होता है ए अपचयित, बी न उपचयित न अपचयित, या सी उपचयित, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब हम कॉपर को हम जब अभिक्रिया करते हैं तो उसमें अपचयित होती है। सवाल नंबर 39 का सही जवाब होगा ए Cu। सवाल नंबर 50, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है ए न्यूट्रॉन के टूटने से, बी कणों के टूटने से, या सी इलेक्ट्रॉन के टूटने से, या डी प्रोटॉन के टूटने से। दोस्तों यह भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह 2022 में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसे 80% चांस है कि यह एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सके। सवाल नंबर 50 का नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है ए न्यूट्रॉन से टूटने से, या बी कणों के टूटने से, या सी इलेक्ट्रॉन के टूटने से, या डी प्रोटॉन के टूटने से। तो दोस्तों नाभिकीय जो ऊर्जा होती है वो न्यूट्रॉन के टूटने से होती है। सवाल नंबर 50 का सही जवाब होगा ए। सवाल नंबर 51, मैथिल आयोडाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर जो गैस प्राप्त होती है वो होती है ए मेथेन, बी एथेन, सी एसिटिलीन, या डी एथिलीन। दोस्तों मेथिल आयोडाइड को जब हम सोडियम धातु के साथ जब हम गर्म करते हैं तो उसमें हमें एथेन प्राप्त होता है। सवाल नंबर 51 का सही जवाब होगा बी। सवाल नंबर 52, जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है ए मेथेनॉल, ए बी एथेन, या सी एथाइन, या डी मेथेन। दोस्तों जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो इसमें मेथेनॉल बनता है। सवाल नंबर 52 का सही जवाब होगा ए। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों आपने टॉप 10 प्रश्न में से अगर आपने 8 प्रश्न का सही जवाब दिया होगा तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आपने 8 भी प्रश्न नहीं सही कर पाए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसी तरीक़ा से छोटे छोटे वीडियो देखकर आप अपने कैपेसिटी और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के वीवीआई से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। फिर मिलते एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।